हेलो दोस्तों, स्टडी विद ओपी चौधरी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों तक चैनल को जरूर पहुंचाएं। डेली के करंट अफेयर्स, साइंस के टॉपिक भी नहीं आ पाए स्वास्थ्य की वजह से। 2 दिन न साइंस की क्लास आ पाई और न कल करंट अफेयर्स की क्लास आ पाई। अब हम कोशिश करेंगे रेगुलर बने रहें। और साइंस की क्लास का जो हट का टॉपिक चल रहा था बुद्धि परिचय तंत्र, उसका जल्दी अगली क्लास आएगी उसकी। चलो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। हाल ही में किसी वर्ष 2022 की वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को। किसको? प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। यही चीज़ है आपको समझने के लिए। राजशेखर ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। इन्होंने बिजली उत्पादन को कम करने, परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। और ये पुरस्कार समारोह 12-14 अक्टूबर को मॉस्को में रूसी ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। किसके द्वारा देश की पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ये कहाँ पे है? नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। और वह इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की भी आधारशिला रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे, रूस ने किस वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? किस वर्ष से किया है? 2024। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। मॉस्को की अंतरिक्ष एजेंसी के नवनियुक्त प्रमुख ने व्लादिमीर पुतिन को यह जानकारी दी। क्रेमलिन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रोसकोसमो उसके प्रमुख यूरी बोरिसोव ने पुतिन से कहा, बेशक हम अपने भागीदारों के लिए अपने सभी दायित्वों को पूरा करेंगे, लेकिन 2024 के बाद इस स्टेशन को छोड़ देंगे। विश्व का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? किसको चुना गया है दोस्तों? मास्टर कार्ड को। पहले कौन था? पहले था पेटीएम। भारतीय क्रिकेट टीम की घरेलू स्पर्धाओं के टाइटल स्पॉन्सर फिनटेक कंपनी पेटीएम ने इसे छोड़ने का फैसला किया। भारतीय टीम का नया स्पॉन्सर पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड को बना दिया गया है। भारत किस वर्ष महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत किस वर्ष महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2025 में। भारत वर्ष 2025 में होने जा रही महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसकी घोषणा कर दी है। भारत ने से पहले 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। मुंबई में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर खिताब जीता था। किसने जीता था? वेस्ट इंडीज को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के किस अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? किसको बनाया गया है? इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट। भारतीय अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय से पहले कौशिक बासु 2022-2016 तक इस पद पर रहे थे। गिल अभी वर्ल्ड बैंक में इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस और इंस्टीट्यूट्स के वाइस प्रेसिडेंट है। बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? कहाँ के? बजराम बेगज कहाँ के हैं? अल्बानिया। अल्बानिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी और राजनेता बजराम बेगज ने अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। राष्ट्रपति रूप में शासकों के सामने अपने पहले संबोधन में 55 वर्षीय बेगज ने घोषणा की कि वह संघर्ष के बजाय राजनीतिक दलों के बीच सहयोग का आह्वान करते हुए सरकार और विपक्ष दोनों के काम का समर्थन और सम्मान करेंगे। स्विस ओपन 2022 खिताब किसने जीता? स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। ठीक है। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने फाइनल में किसको हराया? मोटेओ बेरेटिनी को हराकर एटीपी 250 खिताब बरकरार रखा। ये जीत रूड के करियर का 9वां और इस साल का तीसरा खिताब है। नॉर्वे के 2022 फ्रेंच ओपन फाइनलिस्ट
कैस्पर रूड ने 24 जुलाई को अगस्ता में फाइनल इटली के मोटोवा बेटिनो को हराकर अपना लगातार दूसरा स्विस ओपन खिताब जीता। हाल ही में किस बैंक को टॉप 10 बैंकों के क्लब के रूप में शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है टॉप 10 में? HDFC को। HDFC बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC का आपस में विलय होने जा रहा है। इसका ऐलान पहले भी किया जा चुका है। जैसे HDFC समूह के दोनों वित्तीय संस्थानों का आपस में विलय हो जाएगा, HDFC बैंक दुनिया के टॉप 10 बैंकों के क्लब में शामिल हो जाएगा। अब चलो शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं एक बार। हाल में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया जाएगा? इसको अपने दादा सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं अभी ये। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इंग्लैंड के बेन स्टोक्स हैं, वो अभी कप्तान भी रहे थे और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस देश के महान लेटन हेविट टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के ये? ऑस्ट्रेलिया के लेटिन हेविस किसमें शामिल हुए हैं? टेनिस हॉल ऑफ फेम में। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 0.1% इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं? गूगल को। किसको आवंटित किए हैं? गूगल को। किसने? भारतीय एयरटेल ने। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? लॉस एंजल्स से। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द रेजिमेंटल एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजी टू स्टेट अप फॉर एक्सचेंज का विमोचन किया गया? किसने किया? धरती शाह ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? किसने की है? IIT कानपुर ने। हाल ही में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उद्यान योजना कहाँ हुई है? शुरू हुई है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में। हाल ही विषय के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? विनीत सरन। क्या बने विषय के नए एथिक्स ऑफिसर? हाल ही में MSME मंत्री नारायण राणे ने कहा मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किया है। मुंबई में किया इन्होंने मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? रनिल विक्रमसिंघे। हाल ही में यूरोमनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? DBS बैंक को। विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक। हाल ही में SEBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? प्रमोद राव ने। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? राज शुक्ला। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स की क्लास होती है ख़त्म और जल्दी आपको साइंस की क्लास भी अवेलेबल करा दी जाएगी। आप सभी का इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। राम राम।